आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के मांडवी देवी जी का सवाल है, इसमें अगले 5 साल के लिए एंट्री लेवल क्या रखना चाहिए? कहीं पे भी कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, गिरता है और खरीदते रहिए। आप इसका लॉजिक बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत सिंपल रिलेशन होता है। कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्रेडिट लगेगा ही लगेगा। लोगों को आपको पैसा देना पड़ेगा कि जाओ भैया बिज़नेस करो, इकोनॉमी में और प्रोडक्शन ऐड करो। तो क्रेडिट कहाँ से आएगा? आपके बैंक देंगे, एनबीएफसी देंगे। बैंक का सेफर क्रेडिट रहेगा, एनबीएफसी का भगवान जाने कहाँ-कहाँ क्या दे के आते हैं। माइक्रो फाइनेंस भगवान जाने और कहाँ-कहाँ जंगल में क्रेडिट दे के आते हैं। लेकिन बैंक वाला का थोड़ा आइडेंटिफिएबल ज़्यादा रहता है, रेगुलेशन भी ज़्यादा रहता है। तो अगर इकोनॉमी ग्रोथ होनी है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ होना है, क्रेडिट ग्रोथ होना है, तो आपका बैंक एंड एनबीएफसी ग्रो होना है और जितने पे आपका इकोनॉमी ग्रोथ होगा, मेरे हिसाब से उससे 1 एंड अ हाफ टाइम्स ये लोग बेटर करेंगे। तो इसलिए आप और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अच्छा इकोनॉमी, कोई भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिना स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट के हो ही नहीं सकती है। उसके लिए आपको बहुत ही स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट चाहिए। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट चाहिए, डेट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस और बैंकिंग सिस्टम के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकता है। बैंक हमेशा आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी आप सिनेरियो रखते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी बैंक ही लीजिएगा। बैंक लेने का मतलब ये नहीं है कि उनका एनपीए ऐसे बढ़ा जा रहा है और बैंक है भाई तो हम ले लेंगे, नहीं। बैंक हमेशा क्लीन बैलेंस शीट वाली चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें कभी क्योंकि बैंक जितना आपको फ़ायदा दे सकता है ना, सबसे पहला डर बैंक पे ही होता है। कोविड में भी देखिए हुआ तो बैंक पे ही डर आएगा। बाद में टूरिज़्म वगैरह जो भी है वो तो अलग चीज़ है, वो छोटा कॉम्पोनेंट है। चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो सबसे अच्छा बैंक को फ़ायदा होगा, खराब होगा अगर कोई भी कहीं पे फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आता है 2008 वाला याद करें सब प्राइम क्राइसिस, सबसे पहले बैंक है, तो बैंक उतने ही सेंसिटिव भी हैं। इसलिए आपको क्वालिटी बैंक हमेशा रखने चाहिए और दूसरे कुछ एक बैंक बहुत तेज़ी से आपके बैंक के सामने प्राइस उनका ऊपर जाए तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज़ आपने ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी दोनों साथ में सेलेक्ट किया है और जिसने कोई लो क्वालिटी बैंक लिया है, उसने ग्रोथ एंड इंस्टेबिलिटी साथ में सेलेक्ट किया है। तो हमारा सिलेक्शन पहला वाला होना चाहिए, बाद वाला नहीं एंड देयरफॉर बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज़ ये सब आपके पोर्टफोलियो का मतलब सॉरी म हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इनके गिरावट से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा-थोड़ा खरीदते रहना चाहिए। और अगर आईसीआईसीआई बैंक में 5 साल का निवेश रखते हैं, तो किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए? कई बार जैसे आपने कहा कि भई कोई सामने से कोई दूसरा छोटा बैंक तेज़ी से भागता हुआ निकल जाए तो उससे परेशान नहीं होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, क्या है कि आपके पास ₹100 हैं, उसी को एलोकेट करना है ना। तो हमें तो अपना किस तरह के सेफ्टी रिटर्न की उम्मीद मैक्सिमाइज़ रखनी चाहिए, अगर 5 साल ठीक रखते हैं तो? है। अगर आप कोई भी 5 साल रखिएगा, लॉन्ग टर्म में आपका जो सीएजीआर है, वो ऑलमोस्ट 16 टू 18% तो आराम से आ जाता है, लॉन्ग टर्म का अगर अच्छे क्वालिटी का और सेफ स्टॉक ले लिया तो बिकॉज़ मार्केट इटसेल्फ 14-15% पे ग्रो करने लगता है और आपने थोड़ा-सा अच्छा चीज़ ढूँढ लिया, तो आप 2-3 परसेंटेज पॉइंट तो आराम से बीट कर सकते हैं। अब मार्केट मान लीजिए कि 15% पे ग्रो करेगा, तो स्टेट बैंक 17-18% पे ग्रो नहीं करेगा, ऐसा कोई रीज़न नहीं है ना। तो जो आप मार्केट से ग्रोथ समझते हैं, उससे 2-3 परसेंटेज पॉइंट आप बेटर आप सीएजीआर ला सकते हैं। बिल्कुल।